गिरिडीह के एक व्यक्ति शब्बीर हुसैन की ट्रेन से गिरकर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उस व्यक्ति के परिवार के लोगों ने रेलवे के ट्रिब्यूनल में जाकर मुआवजे की मांग की थी, जहां रेलवे ने यात्री की गलती बताते हुए उसके दावे को खारिज करते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया। रेलवे ने कहा था कि भीड़-भाड़ में धक्का लगने से उस व्यक्ति की मौत हुई, इसमें रेलवे का कोई दोष नहीं है। ऐसे में मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि ऐसे मामले जहां भीड़-भाड़ में धक्का लगने से किसी व्यक्ति की रेल ट्रैक या रेलवे स्टेशन में गिरने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे मामलों में 8 लाख का मुआवजा मिलेगा। साथ ही कोर्ट ने रेलवे ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज कर दिया। उसके अलावा घटना की तिथि से 8 लाख के साथ 7.5% इंटरेस्ट जोड़कर 8 सप्ताह के अंदर पूरी राशि देने का निर्देश दिया। यह मामला रेलवे दुर्घटना से संबंधित है। रेलवे दुर्घटना में गिरिडीह में एक आदमी ट्रेन से गिरकर कोडरमा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर उसका मृत्यु हो गया था। वो आदमी रेलवे ट्राइब्यूनल में जाकर के रांची स्टेशन के पास ट्राइब्यूनल है, वहाँ केस किया था। दुर्घटना में जो उसका इंश्योर्ड अमाउंट रहता है 8 लाख जो रेलवे पे करती है, उसके लिए उन्होंने केस किया था। रेलवे ने यह बोलते हुए उसका दावा खारिज कर दिया था कि ये घटना उसकी गलती से हुआ है। क्यों गलती से हुआ है? क्योंकि भीड़ भाड़ में उसको धक्का लग गया, इसमें रेलवे की कोई दोष नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज उसकी सुनवाई हुई। शब्बीर हुसैन नाम था जो क्लेमेंट है, उसके मृतक के परिजन को कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने ये आदेश दिया आज कि ऐसे मामले जिसमें भीड़ भाड़ की वजह से अगर धक्का लगने से कोई गिरता है रेलवे ट्रैक में गिरे या रेलवे स्टेशन में गिरे और उससे मृत्यु हो जाती है, ऐसे मामलों में 8 लाख का मुआवजा उनको मिलेगा। और झारखंड उच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल के आदेश को खारिज करते हुए इनको घटना की तिथि से 8 लाख एलॉन्ग विथ 7.5% इंटरेस्ट देते हुए 8 सप्ताह के अंदर पेमेंट करने का आदेश। रांची स्थित बीआईटी मिश्रा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर बीआईटी मिश्रा के कुलपति, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर और राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ससुराल अदालत में उपस्थित हुए। मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह के मामले से शैक्षणिक संस्थानों की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाईकोर्ट ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का निर्देश दिया है। वहीं मिश्रा प्रबंधन को छात्र की मौत मामले में की गई जांच रिपोर्ट को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। छात्र की मौत मामले में आरोपी बनाए गए मौसम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, इरफान अंसारी और साहिल अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित हो गया है और 12 आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान चल रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि इस मामले की प्राथमिकी से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2024 में छात्रों के 2 गुट में मारपीट की घटना बीआईटी मिश्रा परिसर पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में हुई थी। इस घटना में मृत छात्र राजा पासवान के शरीर के 10 स्थानों पर चोट आई थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि यह एक शैक्षणिक संस्थान का मामला है, जहां कुछ छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके कारण एक छात्र की मौत हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि इस मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी के बजाय सब इंस्पेक्टर ने की है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के नियम 7 का उल्लंघन है। इस पर अदालत ने बीआईटी मिश्रा के कुलपति, डीन, रजिस्ट्रार और डीजीपी को शुक्रवार को हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। चाईबासा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र गुदड़ी प्रखंड में अबुआ आवास बनाने वाले लाभुकों को काफी समस्या हो रही है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस प्रखंड के अधिकांश गांव पहाड़ी क्षेत्र में हैं और कई गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रखंड के अबुआ आवास योजना के लाभुकों को घर बनाने में काफी समस्या हो रही है। घर बनाने के लिए सामग्री लेने में काफी अधिक राशि खर्च हो रही है। लाभुकों का कहना है कि इतनी कम राशि में अबुआ आवास का निर्माण कैसे होगा। इसके साथ ही लाभुक राशि के जल्द भुगतान नहीं होने की समस्या भी झेल रहे हैं। लाभुकों को घर बनाने में हो रही समस्या को लेकर क्षेत्र के मानकी मुंडा और जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। लाभुकों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन से समाधान की मांग भी की है। नाम क्या हुआ? नाम सिलास लोमगा। घर अबुआ आवास में? हाँ, अबुआ आवास में। पैसा कितना मिला अभी तक? कितना 30,000 मिलेगा। 30,000 में इतना बन गया? हाँ,
अपना लगा है अपना लगा है। और नहीं मिल रहा है पैसा? हाँ, नहीं मिले। नहीं मिल रहा है। नहीं। अच्छा, तो अभी क्या इसमें क्या करने बोल रहा है? छत ढलाई करने बोल रहा है ना क्या? छत नहीं है, अल्बेस्टर लगा है। क्या क्या नाम बोले? दिलो मनी लूंगा। अच्छा, ये क्या अबू आवास है? अबू आवास है। आपके नाम पर है? हाँ, मेरा नाम के है। किसका किस्त मिला है? कितना पैसा मिला है? पहले किस्त केवल मिला है कितना? 30,000। उसके बाद नहीं मिला? उसके बाद नहीं मिला। तो ये पूरा बना कैसे लिया आप? बैल बकरी बेच के बना लिए। क्या करेंगे? बाकी पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? काम क्यों नहीं मिल रहा है हमको पता नहीं। हम लोग बैंक चेक करने के लिए जाते हैं तो बैंक में आया ही नहीं पैसा। ब्लॉक में क्या गए? वो लोग में भी नहीं, स्टाफ भी नहीं रहता तो किसको पूछेंगे। हाँ भैया, बताइए कि यहाँ अबुआ आवास बनाने में लोगों को क्या समस्या क्या हो रहा है, जैसे इसके बारे में बता रहे थे। ये मकान जो है चिमटी लुंगा का है। ये जो अपना आवास अबू आवास जो है ये बना करके ईटा का पूर्ण जुड़ाई कर चुकी थी, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी गुदड़ी का चिट्ठी इनको दिया गया कि 2 दिन के अंदर आप अल्बेस्टर हटा दीजिए और इसमें छत डलाई। तो इसके डर से जो है ये लाबुक जो है चिमटी लुंगा जो अपना जुड़ाई तैयार किया हुआ भवन का ईटा को ये जो है तोड़ दी है। नाम क्या हुआ? हाँ, नाम सिलेस लूंगा। घर अबुआ आवास। झरिया के बागाबांध ओपी क्षेत्र के जीतपुर जोड़िया के समीप पेटिया बस्ती में नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन को ग्रामीणों ने जबरन बंद करा दिया है। प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। धनबाद बीडीओ सब पुटकी सीओ विकास आनंद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, मगर ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। स्थिति बिगड़ता देख भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात की गई है। नियति देवी, हम बढ़िया बस्ती का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर ही हम लोग 4 बार बोले, लेकिन इन लोग को बोले कि बैठक भी गए, पंचायत भवन गए, उसमें भी हम लोग मना किए, नहीं सुना। फिर रात में आकर दिखाया कौन, हम उसका तो पता नहीं चलता रात में कौन घूमेगा, लेकिन अभी भी तक वो आया नहीं है। और उसके बाद मेरा जमीन है, हम लोग धान साल भर लगा रहे हैं, साल भर खा रहे हैं, उसमें हम लोग क्यों देंगे? सब कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं, चलिए खेती कर रहे हैं, हम लोग की नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हम लोग अच्छा कहाँ जाएगा हम लोग को बताइए, आप ही लोग बताइए, हम लोग कहाँ जाएगा? और पेटिया पंचायत में जो रहती जमीन है, इसमें नगर आयुक्त द्वारा, नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोग सफल होने के लिए नहीं देंगे। लेकिन नगर निगम एक बहुत बड़ी क्षेत्र है, अगर आपको कचरा डंपिंग करने का जगह है, आपको बहुत सा नगर निगम में वार्ड है, 55 वार्ड है, आप वहाँ कहीं भी कचरा डंपिंग कर सकते हैं। अब शहर का कचरा गाँव में ये बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक नोटिस जारी करके नगर निगम का जो कुछ कार्य है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जहां पे ग्रामीणों का जमीन है, और आपको पता है कि पटिया धनबाद जिला में एक सुंदर प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर हम लोग के ग्रामीण लोग वास करते हैं। ये ग्रामीण पंचायत क्षेत्र है। नगर निगम का प्रोजेक्ट ग्राम में पंचायत में किस आधार पर कर रहा है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोग पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को यहाँ पर वो लोग लगा रहे हैं, हमारा यहीं पर देखिए थोड़ा 10 मिनट का दूरी में ही हमारा जो है